Assalamu alaikum dear students. In previous lecture we discussed the third case of reconstitution. It is basic concepts, and we also discussed the calculation of new and gaining ratio in case of third case of reconstitution, that is reconstitution through retirement or death of a partner. Today we will be discussing about the methods of calculation of profits. So according to normal procedure during the reconstitution, that we firstly calculate new ratio, then we calculate gaining and sacrificing ratios, then we calculate the value of goodwill, and then the gaining partner compensates the sacrificing partner through payment of goodwill. But in this case of reconstitution, we will be studying some additional things here. That whenever a partner retires or dies, we have to pay him the amount standing in his capital and current accounts, the amount of goodwill, the amount of undistributed profits, etc., etc. And we also will have to pay him the amount of profit or loss of the current year in which he dies, in which he retires, or in which he dies. So that if a partner retires, he usually retires at the end of the year, and there is no problem in calculating the share of profit which we will have to pay him. But that death is uncertain. A partner can die anytime during the year. अगर हम देखेंगे तो जब पार्टनर रिटायर होता है, नॉर्मली वो एट द एंड ऑफ द ईयर रिटायर होगा, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर जिस वक्त हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, हमारे पास करंट ईयर की, जिस ईयर में वो रिटायर हो गया, उस ईयर की प्रॉफिट्स की फिगर्स हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो उस प्रॉफिट में से हम उसका शेयर निकाल के उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन जिस वक्त पार्टनर की डेथ होती है, डेथ इज अनसर्टन, दैट अगर डेथ इन बिटवीन द ईयर कभी भी हो गई, साल में किसी भी टाइम पर डेथ हो गई, तो हम साल में किसी भी वक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके फर्म का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ऊपर से हमें उसको प्रॉफिट का शेयर देना है तब तक जब तक उसकी डेथ हो गई, तब तक जितना फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा उसका शेयर देना है। तो इस वक्त हम इस सिचुएशन में उस पार्टनर के प्रॉफिट का, जिसकी डेथ हो गई इन बिटवीन द ईयर, उसके प्रॉफिट का शेयर जहां तक उसका कैपिटल बिजनेस में यूज हो गया, जब उसकी डेथ हो गई, उस टाइम तक, उस वक्त तक उसके जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसका शेयर कितना आता है, उसमें से वहां तक फर्म का प्रॉफिट कितना है, वो हमें निकालने की जरूरत है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि हम प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लेकिन हम साल के बीच में अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साल के बीच में क्लोज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से इस डाइंग डिसीज्ड पार्टनर को हमें उसके प्रॉफिट का शेयर हमें पे करना है। तो उसका वो प्रॉफिट शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जो ये पार्टनर जिसकी डेथ इन बिटवीन द ईयर होती है, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ उसका प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, वही हम आज डिस्कस करेंगे। एक मेथड है हमारे पास टाइम बेसिस मेथड। द फर्स्ट मेथड इज टाइम बेसिस मेथड एंड द सेकंड वन इज टर्न ओवर बेसिस मेथड। टाइम बेसिस मेथड एंड टर्न ओवर बेसिस मेथड। तो ये दो मेथड्स यूज करके हम उस पार्टनर के, जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, जिसकी डेथ इन बिटवीन द ईयर कहीं पे भी होती है, उसके प्रॉफिट का शेयर जो हमें उसको पे करना है जहां तक उसका कैपिटल बिजनेस में यूज हो गया, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड्स हैं। आज हम ये दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। दैट वी कैन नॉट close the books of accounts during the year, in between the year, but on the other hand we have to calculate the share of profit up to the date of death,
प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड है। ये दो मेथड डिस्कस करने से पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि अब हम ये प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि हम करंट ईयर्स की फिगर्स को लेके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते। दोनों मेथड्स में हम करंट ईयर्स की फिगर्स को लेके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, हम इसका शेयर निकालते हैं। इन दोनों मेथड्स में हम इस डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, प्रॉफिट का शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स की फिगर्स जो हमारे पास होती है, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉफिट की फिगर्स, उन्हीं को बेस लेके उन्हीं फिगर्स की बेसिस पर हम इसका शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि हर बिजनेस एक जैसी, हर बिजनेस का नेचर सेम नहीं होता है। हर बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, एक बिजनेस ये है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ये है वो कंज्यूमेबल आइटम्स की प्रोडक्शन एंड सेल और परचेज एंड सेल कर दे। दूसरी बिजनेस ये है वो सीजनल बिजनेस करती है। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों बिजनेस का नेचर, जो कंज्यूमेबल आइटम्स की बिजनेस करती है, परचेज एंड रिसेल और प्रोडक्शन एंड सेल, वो बिजनेस जो है वो साल भर सेल्स करती होगी और साल भर उसको प्रॉफिट आता होगा। तो हम इसको कहते हैं जो बिजनेस कंज्यूमेबल आइटम्स की प्रोडक्शन एंड सेल और परचेज एंड सेल करती है, वो सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर करती है और उसका प्रॉफिट भी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर आता होगा। अगर हम दूसरे बिजनेस की बात करेंगे, वो सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस में एक तो बात यह है कि थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली सेल्स नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि उसकी जो सेल्स है, सीजनल बिजनेस की सेल्स जो है वो फ्लक्चुएट होती, वो उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर देंगे। तो वो बिजनेस, अब हमें ये पता है कि दोनों मेथड्स में हम क्या करते हैं, डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। बट अब हमने बिजनेस को डिवाइड किया इंटू टू टाइप्स ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, इंटू टू टाइप्स। एक हमने वो बिजनेस रखी जो यूनिफॉर्मली सेल्स करती है, यूनिफॉर्मली उसका प्रॉफिट आता है, यूनिफॉर्मली प्रॉफिट कमाती है। तो उन बिजनेस के लिए हमें ये मेथड लगता है टाइम बेसिस मेथड। अब दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस जो सीजनल बिजनेस करती है, उन बिजनेस के लिए हम टर्नओवर बेसिस मेथड यूज करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले टाइम बेसिस मेथड। तो टाइम बेसिस मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दीज वर टू पार्टनर्स, थ्री पार्टनर्स, P, Q and R. P, Q and R were three partners, and let us say Q dies on 15th of August. तीन पार्टनर थे P, Q and R। Q 15 अगस्त को Q की मौत होगी। अब हम 15th of अगस्त को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म के क्लोज नहीं कर सकते। प्रॉफिट की फिगर्स, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर से जिस वक्त हमें इसको पेमेंट कर दिए तो उस वक्त हमें इसको प्रॉफिट का शेयर तो देना ही देना है, बिकॉज 15 अगस्त तक इसका कैपिटल बिजनेस में लग गया, 15 अगस्त तक इसके कैपिटल से बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को इसकी डेथ हो गई। अब हमें पता है 15 अगस्त 2019 हम लेंगे, इसकी डेथ हो गई। अब हमें 15 अगस्त को, 15 अगस्त तक, अगर 1 जनवरी को हम लेंगे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इस फर्म का 1 जनवरी, लेट अस सपोज इट, हम 15 अगस्त को हम ये हो गए 7 महीने और 15 दिन हो गए इस पार्टनर की कैपिटल को बिजनेस में लगे हुए। 7 महीने और 15 दिन इसकी कैपिटल को बिजनेस में यूज किया गया। यहां तक 7 महीने 15 दिन तक, 7 मंथ्स एंड 15 डेज तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट फर्म ने इसकी कैपिटल से कमाया होगा।
लेकिन हम 15 अगस्त को फर्म की बुक्स को क्लोज नहीं कर सकते। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इन दो मेथड्स में से एक मेथड हमें इसको इस फर्म को लगाना है। प्रीवियस ईयर की कोई प्रीवियस ईयर का किसी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रीवियस ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स को लेके हमें इस साल इसके प्रॉफिट का शेयर निकालना है, उसको पेमेंट करनी है। बट मेथड लगाने से पहले हमें ये देखना है ये फर्म कौन सी बिजनेस करती है। अगर ये फर्म इस फर्म की जो सेल्स है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर होती है तो हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे। अगर फर्म की सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, कोई सीजनल बिजनेस है, कोई ऐसी बिजनेस है जो जिसकी सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, तो उस वक्त हम सेकंड मेथड लगाएंगे, टर्नओवर बेस्ड मेथड। लेट अस सपोज दैट this firm's sales are made uniformly throughout the year. Let us suppose that this firm's sales are made uniformly throughout the year. So in such a case we should apply first method, that is time basis method. In time basis method we take some previous year's profit as a base. Let us suppose that profit for 2018 was 18 amounted to rupees 3 lakh. Rupees 3 lakh. Let us suppose that profit of this firm for 2018 was rupees 3 lakh. Or we can also say that we can also use the average profits here. We can also use the concept of average profits here. We can say that profit for 2018, 16, 17, 18 were 3 lakh, 2 lakh, and we can take the average of those three profits. So let us suppose that profit for 2018 was rupees 3 lakh. Now on the basis of this profit, this 3 lakh, we will calculate this on the basis of 2018's profit. We will calculate using time basis method. We will calculate the share of this decision partner in 2019. What we will do? We will do as such. Let us suppose that these three partners shared profit and losses equally, 1:1:1. We can say that, therefore we can calculate the decision partner share as follows. As such, we can calculate, therefore Q's share will be 3 lakh into 1 divided by 3. We know that his share is 1 divided by 3 into, we will take here the time up to which his capital remained in the business. His capital remained for 7 months and 15 days. We can say 7.5 months out of 12 months. And this will be his share of profit which will be paid to him. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लिया क्योंकि इस साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर 2018 के प्रॉफिट को हमने बेस लिया और हम सपोज करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इस साल भी फर्म 3 लाख प्रॉफिट कमाएगी, फिर कुछ उससे कम होगा या कुछ उससे ज्यादा होगा, बट वी विल सपोज हियर, वी विल एज्यूम हियर दैट दिस फर्म इज making sales uniformly throughout the year. When it is making sales uniformly throughout year, when it has made sales in 2018 uniformly, it earned 3 lakh profit. We will suppose here that this firm is making uniformly sales during 2019 as well, during this current year as well. So we will suppose that we will expect this firm to earn rupees 3 lakh in 2019 as well. So we will take this 3 lakh into 1 divided by 3 his share and into his capital remained for 7.5 months out of 12 months in this business. This will be his share of profit which will be paid to him. This was the first method. Now the second method, turnover basis method. The second method is turnover basis method. Turnover basis method.
टर्नओवर बेसिस मेथड। मैंने आपको पहले ही कहा कि टर्नओवर बेसिस मेथड उन फर्म्स के लिए यूज होता है जिनकी सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थ्री पार्टनर्स P, Q and R. When three partners, they were sharing profits in the ratio of 1:1:1. Now Q dies. For example, Q dies during the year. Q dies during the year. At some date he died, but during the year, in between the year. But on the other hand, this firm is not making sales uniformly throughout the year. But on the other hand, we have to take previous years, some figures of some previous year as base and calculate his share of profit. In such a case, what we do, we don't take previous year's profit as a base, but what we do, we take previous year's टर्नओवर एज ए बेस। टर्नओवर का मतलब है यहां पर हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस नहीं लेते, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर, जब फर्म यूनिफॉर्मली सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर नहीं करती है, जब ये फर्म सेल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर नहीं करती है, तो प्रॉफिट भी यूनिफॉर्मली नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्म बिजनेस ऑफ एप्पल्स करती है। पिछले साल एप्पल्स में एक प्रॉफिट आया, तो इस साल कुछ और भी आ सकता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो इस वक्त हम इन टाइप्स ऑफ फर्म्स में क्या करते हैं, हम टर्नओवर बेसिस मेथड यूज करते हैं। हम टर्नओवर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, दोनों मेथड्स में हम प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स को बेस लेते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज वाई वी कांट क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा we cannot ascertain that in the middle of the year. So in this method, what we take previous year's turnover base. Turnover means we take the figures of previous year's sales, and we take the previous year's profits. We take the figures of previous year's sales and profits, and we take the proportion of sales and profits. So what we do in such a case, for example, sales for this firm were, sales for this firm during 2019 were rupees 2 lakh. For example, sales for this firm during 2019 were rupees 2 lakh, and profit was rupees 20,000. Profit was rupees 20,000. And Q dies on 15th of August 2019. Sales for 2018 were, and profit for 2018 was this 20,000 rupees, 20,000. This is a firm, this is a case where in a firm there were three partners P, Q and R. They were sharing profits and losses in the ratio of 1:1:1, or we can say equally. Now Q dies on 15th August 2019, and this is a firm which is of such nature that this firm is doing some seasonal business. It is not doing sales uniformly throughout the year. In such a case, how we will calculate the share of profit of this deceased partner? We will take the turnover basis method. We will use the turnover basis method. In turnover basis method, we take the proportion of sales and profit figures of previous years. We take the proportion of sales and profit figure of previous year. How we solve these sort of problems? We take firstly the proportion. Proportion means for rupees 20,000, for rupees 20,000 profit, for rupees 20,000 profit, this firm had to make rupees 2 lakh sales. 20 साल प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख सेल्स करनी पड़ी इस फर्म को। तो हम कह सकते हैं जो
यहां पर हम लिखेंगे सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ were rupees 50,000. Sales till the date of death were rupees 50,000. अगर पिछले साल इस फर्म को 20,000 सेल्स करने की प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख सेल्स करनी पड़ी। प्रपोर्शन का मतलब है अगर पिछले साल जो ये फर्म है ये एक सीजनल बिजनेस करती है, पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर इन बिटवीन द ईयर 15 अगस्त को हो गई, अचानक हो गई। अब ये फर्म जो है ये यूनिफॉर्मली सेल्स थ्रू आउट द ईयर नहीं करते। यहाँ पर हम टाइम बेसिस मेथड इजीली यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल मेथड, तो हम यहाँ पर टर्नओवर बेस्ड मेथड यूज करना है। टर्नओवर का मतलब है टू मेक 20,000 सेल रुपीज 20,000 सेल्स दिस फर्म to rupees 20,000 profit, to make rupees 20,000 profit this firm has to do the sales, make the sales of rupees 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख सेल्स करनी पड़ती है इस फर्म को। तो हम इजीली कह सकते हैं 50,000 सेल्स में कितना प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम टोटल यहाँ पर फार्मूला भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर into sales of current year. We can write also this formula. We use this formula to calculate the profit of the firm. This will be profit of firm, profit till the date of death. Profit till the date of death. Profit till the date of death will be this. The profit till the date of death comes out to be rupees 5,000. This comes out to be rupees 5,000, and out of this rupees 5,000 we can easily calculate therefore share of Q, who is the deceased partner, 5,000 into 1 divided by 3. 5,000 into 1 divided by 3, that is we can easily calculate now the share of profit of the deceased partner. These were the two methods which we use to calculate the share of profit of deceased partner up to the date of his death. In both these methods we use the figures of previous years, because if a partner dies in between the year we cannot calculate his share of, we cannot close the books of accounts and the actual figures of profits or losses are not available with us. So in order to calculate his share of profit after the date of his death, we take previous year's figures as base. But before taking previous year's figures are as base, we see the nature of the firm, whether the sales in the firm were made uniformly throughout the year, or these sales were not made uniformly throughout the year. In first case we use time based method, and in second case we use turnover based method. These were the two methods of calculating the share of profits which we have to pay to the deceased partner up to the date of his death. I hope you understood it very well. Thank you.